खबर है ममदानी को लेकर, जिनकी जीत के बाद भारत में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। वजह थी कि वो भारतीय मूल के हैं। न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कर आए। उनकी जो तल्खियां डोनाल्ड ट्रंप के साथ रही, उसे लेकर भी भारत में एक जश्न का माहौल था। लेकिन जिस न्यूयॉर्क में उन्होंने जीत दर्ज की, ये वही न्यूयॉर्क है जहां पर 9/11 जैसा आतंकवाद का अब तक का सबसे खतरनाक खेल खेला गया, जिसे दुनिया शायद ही कभी भूल सकती है। लेकिन ममदानी एक बार फिर से खबरों में है। खबरों में रहने की पीछे की वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने भारत को लेकर भी बयान दिया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए सोनम के चलते हैं। सोनम, ममदानी ने ऐसा क्या कहा कि अब उनके जो बयान है वो वायरल हो रहे हैं? बिल्कुल, ममदानी की जीत के बाद जो है मुसलमानों में तो जश्न का माहौल है ही, वहीं अमेरिका में भी कई लोग हैं जो उसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच उनके जो बयान है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, इजराइल को लेकर हो, या फिर भारत को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, अगर हम पहले भारत के लिए बात करें तो उनके कुछ बयान हैं जो अब वायरल हो रहे हैं। भारत के बारे में दरअसल उनसे एक सवाल पूछा गया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक विवादित बयान दिया। जब उनसे एक काल्पनिक सवाल पूछा गया कि यदि पीएम मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या वो उनसे मुलाकात करेंगे, इस पर उन्होंने, जो पीएम मोदी हैं, उनकी तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करते हुए कहा कि ये व्यक्ति एक युद्ध अपराधी है, यानी कि वॉर क्रिमिनल है। तो इसी को लेकर जो ये उनका बयान है, हालांकि ये पुराना बयान है, लेकिन अब ये फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि ममदानी ने जीत हासिल की और ट्रंप के लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी ममदानी को बहुत मात्रा में जो वोट मिले, जिसके बाद उन्होंने एक इतिहास रचा। अब उनके जो बयान हैं, लगातार वो दरअसल गुजरात दंगों को लेकर भी वो जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनके जो पिता का परिवार है वो भारत के गुजरात से है और सांप्रदायिक दंगों के दौरान करीब 1000 मुस्लिम लोगों की मौत हो गई थी। तो गुजरात दंगे का जिक्र करते हुए उन्होंने यहाँ पर मोदी सरकार को टारगेट किया था और कहा था कि उस समय राज्य में मोदी सरकार ने हिंसा पर रोक लगाने के लिए जो है पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे, बल्कि इसे बढ़ावा दिया गया। वहीं उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी ने दंगे को इस हद तक बढ़ावा दिया कि गुजरात में आज कई लोग ये मानते हैं कि वहां पर मुस्लिम बचे ही नहीं है। ये भी उन्होंने बयान दिया था और इसी को लेकर उनके जो भारत विरोधी रुख है उस पर कहा जा रहा है कि वो कई मौकों पर जो है भारत विरोधी रुख अपनाते हुए नजर आए हैं। और एक वीडियो भी है जो वायरल हो रहा है। एक गुरुद्वारे में पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने विवादित बयान दिया और कहा कि मोदी और भारत सरकार जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है। और इसी वीडियो को लेकर राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि मेयर कौन बनता है ये हमारा मामला नहीं है। लेकिन जोहरान ने गुरुद्वारे में जो कहा वो परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि क्या ममदानी की जो स्क्रिप्ट है वो गुरपंत सिंह पन्नू लिख रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अहम सवाल उठाया और जोहरान ममदानी पर आरोप भी लगते आए हैं कि मुस्लिम काउंसिल यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, IANC जैसे संगठनों से भी वो जुड़े हुए बताए जाते हैं। इन समूहों पर लगातार भारत विरोधी प्रचार और अल्पसंख्यकों पर, जो भारत में अल्पसंख्यक रहते हैं, उन पर लगातार कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि अल्पसंख्यक जो है खतरे में हैं और अविश्वास का माहौल बनाने का इन संगठनों पर आरोप लगता आया है। और राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने दरअसल बोला था 2020 में। उन्होंने कहा था कि जहां भीड़ ने हिंदुओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ पर वो एक प्रदर्शन में उन्होंने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था जिसमें बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। और ममदानी ने ये कहा था कि भारत में जो बीजेपी की सरकार है और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के वो खिलाफ है। तो ममदानी जो है वो मीरा नायर के बेटे हैं। इस वजह से भारत में कई लोग जो हैं काफ़ी खुश हो रहे थे। लेकिन ममदानी भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर और भारत के अंदर जो इंटरनल मैटर रहे उन्हें लेकर क्या कुछ सोचते हैं, वो सोच एक बार सामने आई है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं वो भी अहम हो जाता है। सुनो। हाँ बिल्कुल, दरअसल इसी बीच अब उनकी जीत के बाद जो है एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जो है पुराना बताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पर जो कुछ कहा है वो अहम है। वो भी ऐसे समय में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी पर इस्लामिक कट्टरपंथी का करीबी होने का आरोप लगाया था। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें ममदानी जो है 18 अक्टूबर को ब्रुकलिन के इमाम सिराज वहाज के साथ जो है हंसते हुए एक फोटो खिंचाते हुए नजर आए थे। और वहाज पर जो है 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो बमबारी हुई थी उसकी साजिश का आरोप था, उसको रचने का
का आरोप था और मुसलमानों को जिहाद के लिए जो है उकसाने का आरोप है। तस्वीर के वायरल होने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी ये लिखा था कि ये अनर्थ हो रहा है, कितनी शर्म की बात है कि सिराज वहाद जैसा आदमी ममदानी का समर्थन कर रहा है और उसके साथ दोस्ती निभा रहा है। इसने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया था। और अब यहाँ पर जो उनका पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दरअसल वो एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर अगर उनके शब्दों की बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से पाकिस्तानियों की कहानी दूसरों ने बताई है, एक ऐसी कहानी जिसने पाकिस्तानी लोगों की पूरी इंसानियत को नहीं दिखाया है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तानी अपनी कहानियां खुद बताएं। हालांकि जो वीडियो की टाइमलाइन है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो पोस्टर, जो पोडियम है उस पर 23 मार्च पाकिस्तान दिवस लिखा है। अब यहाँ पर जो है ममदानी ने इसे कई लोगों के लिए मुश्किल समय बताते हुए कहा कि ग्लोबल झगड़ों की वजह से जो है तकलीफों को वो समझते हैं और युद्ध हो रहा है और पूरी दुनिया में इंसानियत की भावनाएं बढ़ रही हैं। अपने मैसेज पर जोर देने के लिए ममदानी ने जो है एक पाकिस्तानी कवि हैं फैज़ अहमद फैज़, उनकी जो क्रांतिकारी कविता है उसके भी बोल पढ़े और कहा कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की जान अब तक तेरी है। तो यहाँ पर वो पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने ये सब बयान दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पाकिस्तान की इंसानियत की बात जो है ममदानी कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान की इंसानियत की बात जिसे आतंक के सबसे बड़े पनाहगाह के तौर पर देखा जाता है। 9/11 जब हुआ तो ट्विन टावर गिरे, उनको जिसने अंजाम दिया, गिराने का जो काम किया, उसका जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, वो भी पाकिस्तान में ही पाया। लेकिन ममदानी को लगता है कि पाकिस्तान की इंसानियत की कहानी जो है वो दुनिया को अब तक नहीं बताई गई। चूंकि ममदानी जो है वे ग्लोबल फिगर हैं, वो खबरों में हैं, मेयर बने हैं न्यूयॉर्क की, जो 1 तारीख को शपथ भी लेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है कि अब जब ग्लोबल फिगर बने हैं तो ग्लोबल मुद्दों पर वो क्या सोचते हैं, जिसमें इजराइल और ईरान का मामला जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो इजराइल को लेकर ममदानी ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, इजराइल हमास युद्ध जहां अभी भी तनाव बना हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना गाजा पीस प्लान करवाया था, लेकिन उसके बाद भी जो है यहां पर युद्ध विराम होता हुआ नहीं दिख रहा है। कई तरह से चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन ममदानी ने जो है गाजा में युद्ध को जनसंहार बताया था और ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं ये आदेश दूंगा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो वो इजराइल के खिलाफ ऐसी भाषा बोलते हैं जो कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो यहूदी विरोधी हैं और उसे एक यहूदी देश के तौर पर मौजूद रहने का अधिकार नहीं देता है। यानी कि इजराइल के लगातार विरोध में वो खड़े होते हुए नजर आए हैं। वहीं जो इजराइल के मंत्री हैं, जब ममदानी की जीत हुई थी तो इजराइल की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया था। हालांकि नेतन्याहू का रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन इजराइल के प्रवासी मामलों के मंत्री हैं अमिचाई चिकली, उन्होंने दरअसल ममदानी की जीत पर उनकी आलोचना करते हुए लिखा था कि न्यूयॉर्क भूल गया 9/11। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो बताया जा रहा था और ये भी कहा था कि जो लोग रह रहे हैं अमेरिका में इजरायली, वो इजराइल आकर बसे। तो कहीं ना कहीं हमेशा से जो उनका एंटी इजराइल स्टेटमेंट है, जो उनका एंटी इजराइल रुख है, वो लगातार कई मुद्दों पर नजर आया है। कई मुद्दों पर वो नेतन्याहू की आलोचना करते हुए नजर आए हैं और गाजा के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आए हैं और नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं अगर नेतन्याहू जो है न्यूयॉर्क में दिखाई भी पड़े। हालांकि व्हाइट हाउस ने ममदानी की जीत को लेकर जब उनके बयान सामने आए तब ये साफ तौर पर ये कहा था कि ममदानी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसके आगे की लाइन अगर आपको बताएं तो ट्रंप के नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इजराइल के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन ममदानी को लगता है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करवा सकते हैं अगर वो न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं तो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नेतन्याहू को अमेरिका में गिरफ्तार किया जा सकता है? आपकी जो भी राय हो। और नेतन्याहू को लेकर, इसके अलावा भारत को लेकर, पाकिस्तान को लेकर ममदानी ने जो कुछ कहा है, हालांकि इनके वीडियो ये पुराने हैं, लेकिन जो उनकी सोच है इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।